खुदा बाप और बेटे और उल कुदस के नाम से आमीन। मसीह में आप सब की सलामती हो। बहार कॉलोनी कोट लखपत लाहौर से मैं एंड्रू इसाक आपके हुजूर रोज़मर्रा की तलावतें लेकर हाजिर होता हूँ। तो मेरे अजीज़ों, आइए हम भरपूर ईमान के साथ आज की तलावतें सुनते हैं। याकूब ने अपने भाई की जगह ली और अपने भाई की बरकत ले ली। हमारे लिए आज की पहली तलावत तकवीन की किताब उसका 27वां बाब पहली से 5वीं और फिर 15वीं से 29वीं आयत तक। जब इसहाक की उम्र ज़्यादा हुई और उसकी आंखें धुंधला गईं कि वो देख ना सकता था, तो उसने अपने बड़े बेटे ईसू को बुलाया और उससे कहा, ऐ मेरे बेटे। वो बोला, मैं हाजिर हूँ। तब उसने कहा कि देख, अब मेरी उम्र ज़्यादा हो गई और अपने मरने का दिन नहीं जानता। बस अब तू अपने हथियार और अपना तरकश और अपनी कमान ले और जंगल को जा और मेरे लिए शिकार कर और मेरे लिए लजीज खाना जैसा कि मैं पसंद करता हूँ तैयार कर और मेरे पास ला कि मैं खाऊं, ताकि अपने मरने से पहले मैं दिल से तुझे बरकत दूं। और जब इसहाक अपने बेटे ईसू से बातें कर रहा था तो रिफका सुन रही थी, और ईसू जंगल को गया कि शिकार मारे और ले आए। और रिफका ने अपने बड़े बेटे ईसू के नफीस कपड़े जो घर में उसके पास थे लिए और अपने छोटे बेटे याकूब को पहनाए, और बकरी के बच्चों की खालें उसके हाथों और उसकी गर्दन पर जहाँ बाल ना थे लपेटीं, और वो लजीज खाना और रोटी जो उसने तैयार की थी अपने बेटे याकूब को दी। तब उसने अपने बाप के पास आकर कहा, ऐ बाप। वो बोला, देख, मैं सुनता हूँ। तू कौन है मेरे बेटे? याकूब अपने बाप से बोला कि मैं ईसू हूँ, तेरा पहलौठा। जैसा तूने मुझसे कहा मैंने वैसा ही किया। अब उठकर बैठ और मेरे शिकार में से कुछ खा, ताकि तू दिल से मुझे बरकत दे। तब इसहाक ने अपने बेटे से कहा कि तूने ऐसा जल्द क्यों कर पाया, ऐ मेरे बेटे? वो बोला, इसलिए कि खुदाउन तेरा खुदा मेरे आगे लाया। तब इसहाक ने याकूब से कहा, ऐ मेरे बेटे, नज़दीक आ कि मैं तुझे छूऊं कि आया तू मेरा बेटा ईसू ही है या नहीं। और याकूब अपने बाप इसहाक के पास गया और उसने उसे छू कर कहा कि आवाज़ तो याकूब की है, पर हाथ ईसू के हैं। और उसने उसे ना पहचाना, इसलिए कि उसके हाथों पर उसके भाई ईसू की तरह बाल थे। और जब बरकत देने लगा और कहा, क्या तू मेरा बेटा ईसू ही है? वो बोला कि मैं हूँ। तब उसने कहा कि खाना मेरे पास ला कि मैं अपने बेटे के शिकार से कुछ खाऊं, ताकि दिल से तुझे बरकत दूं। लिहाजा वो उसके पास लाया और उसने खाया, और वो उसके लिए मैं लाया और उसने मैं पी। फिर उसके बाप इसहाक ने उसे कहा, ऐ बेटे, नज़दीक आ और मुझे चूम। वो नज़दीक गया और उसे चूमा। तब उसने उसके लिबास की खुशबू पाई और उसे बरकत दी और कहा कि देख, मेरे बेटे की खुशबू उस खेत की खुशबू की मानिद है जिसे खुदावंद ने बरकत दी। खुदावंद फलक से ओस और ज़मीन की जरखेज़ी तुझे बख्शे, अनाज और मैं की अफरात। कौमें तेरी खिदमत करें, ग्रोह तेरे आगे खमीदा हों। तू अपने भाइयों का आका हो, तेरी माँ के बेटे तेरे आगे खमीदा हों। मलऊन जो तुझे मलऊन कहे, मुबारक जो तुझे मुबारक कहे। पाकलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। खुदावंद की हम्द करो, क्योंकि खुदावंद नेक है। खुदावंद की हम्द करो, क्योंकि खुदावंद नेक है। खुदावंद की हम्द करो, क्योंकि खुदावंद नेक है।
میرے عزیزو آئی ہم آج کا جماعتی زبور سنتے ہیں، زبور نمبر 135، اس کی پہلی 6 آیات۔ ہاللویا! خداوند کے نام کی حمد کرو، اے خداوند کے بندو حمد کرو، تم جو خداوند کے گھر میں، ہمارے خدا کے گھر کی بارگاہوں میں حاضر رہتے ہو۔ خداوند کی حمد کرو کیونکہ خداوند نیک ہے، اس کے نام کی مدح سرائی کرو کہ یہ دل پسند ہے، کیونکہ خداوند نے یعقوب کو اپنے لیے یعنی اسرائیل کو اپنی خاص ملکیت ہونے کے لیے چن لیا ہے۔ پس میں یہ جانتا ہوں کہ خداوند عظیم ہے اور ہمارا مالک سب معبودوں سے بالا تر ہے۔ خداوند جو کچھ چاہتا ہے آسمان اور زمین پر یا سمندروں اور گہراؤں میں وہی کرتا ہے۔ خداوند کی حمد کرو کیونکہ خداوند نیک ہے۔ خداوند کی حمد کرو کیونکہ خداوند نیک ہے۔ خداوند کی حمد کرو کیونکہ خداوند نیک ہے۔ نعرہ حمد۔ اے سب تھکے ماندو اور بوجھ سے دبے ہوئو، میرے پاس آؤ، میں تمہیں آرام دوں گا۔ ہاللویا! میرے عزیزو آئیے ہم آج کا انجیلی اقتباس سنتے ہیں۔ انجیل مقدس بمطابق مقدس متی، اس کا 9واں باب 14ویں سے 17ویں آیت تک۔ اس وقت یوحنا کے شاگردوں نے اس کے پاس آ کر کہا، تیرے شاگرد کیوں روزہ نہیں رکھتے جبکہ ہم اور فریسی اکثر روزہ رکھتے ہیں؟ یسوع نے ان سے کہا، کیا براتی جب تک دلہا ان کے ساتھ ہے ماتم کر سکتے ہیں؟ لیکن وہ دن آئیں گے کہ دلہا ان سے جدا کیا جائے گا، تب وہ روزہ رکھیں گے۔ کوئی پرانی پوشاک پر کورے کپڑے کا پیوند نہیں لگاتا، کیونکہ وہ پیوند پوشاک میں سے کچھ کھینچ لیتا ہے اور اس کا پھاڑ زیادہ خراب ہو جاتا ہے۔ اور نئی میں پرانی مشکوں میں نہیں بھرتے، ورنہ مشکیں پھٹ جاتی اور میں بہہ جاتی اور مشکیں خراب ہو جاتی ہیں، بلکہ نئی میں نئی مشکوں میں بھرتے ہیں تو دونوں بچی رہتی ہیں۔ پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ خدا کا شکر ہو۔